भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, बात बात में उसको गुस्सा आती है और पढ़ाई के लिए अगर आप उसको बोलते हैं तो पढ़ाई से वो जी चुराता है, पढ़ाई तो बिल्कुल करता ही नहीं है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है? तो भक्तों चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो है मात्र और मात्र आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड है। गुरुदेव जी कहते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए अगर इन उपायों को करते हैं जो आज गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय बताए हैं तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति आएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा। वो अगर पढ़ाई नहीं करता, उसके कम नंबर आते हैं, उसके पढ़ाई में नंबर अच्छे आने लग जाएंगे। अगर आपकी बात नहीं सुनता है, पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता है, तो वो आपकी बात मानेगा, अपने कैरियर को लेके ध्यान देगा। तो आपको बस आज के गुरुदेव जी के बताए गए उपायों को करना है। तो भक्तों चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी के आज के इस वीडियो में गुरुदेव जी ने कौन कौन से उपाय बताए थे। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी के आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों चलिए चलते हैं सबसे पहले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि ये आपको क्या करना है इस उपाय में। ये सबसे पहले तो आप लिख लें, इस उपाय को आपको किसी भी सोमवार के दिन करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी अगला सोमवार आएगा, जिस दिन भी आप ये उपाय सुन रहे हैं, उस दिन आपको अपने ये बच्चे के लिए उपाय कर लेना है। अब इस उपाय में सामग्री क्या क्या चाहिए आइए जानते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको चाहिए 71 चावल के दाने। अब जो 71 चावल के दाने लेंगे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि वो 71 चावल के दाने कहीं से टूटे फूटे ना हो, मतलब खंडित ना हो, ठीक। और सिर्फ आपको 71 चावल के दाने ही चाहिए, तो गिन के आप उसको अलग कर लें। अब उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 5 समी पत्र। कितने चाहिए? मात्र 5 समी पत्र। और जो 5 आप समी पत्र लेंगे वो भी कहीं से कटे पिटे खंडित नहीं चाहिए आपको, ठीक, एकदम ताजे समी पत्र चाहिए। और गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आपको 5 समी पत्र नहीं मिल रहा है तो आप 5 लौंग ले लें। और जो आप लौंग लेंगे वो फूल वाले लौंग होने चाहिए, वो भी कहीं से खंडित लौंग ना हो, ठीक। जो पूरे लौंग होते हैं फूल वाले, वही आपको लौंग चाहिए। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में चले जाना है। अब महादेव के मंदिर में जब आप पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले गुरुदेव जी यही कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट आराधना करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इसके पीछे कारण यही है कि क्योंकि ज्यादातर भक्त जाते हैं, उपाय करते हैं, जाते ही और उनके मन क्या शांत है क्या अशांत है कुछ भी नहीं पता, उनके मन में क्या विचार चल रहा है और विचारों के साथ ही वो उपाय को कर रहे हैं, मतलब वो जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलत चीज है। गुरुदेव जी कहते हैं कि आप 7 से 10 मिनट जब भगवान भोले बाबा की आराधना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, उनके मंत्रों को उच्चारण करते हैं, जो आपका मन अशांत रहता है वो शांत हो जाएगा और जो आपके मन में विचार चल रहे होते हैं वो विचार एकदम से आना बंद हो जाएंगे। और जब आप सच्चे मन से भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे, वो उपाय करेंगे, तो वो आपकी जो मनोकामना है भगवान भोले बाबा तक पहुंचेगी और आपकी जो मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो भगवान भोले बाबा के मंदिर में शुरू करना है वो है 7 से 10 मिनट का जाप, उनके मंत्रों का उच्चारण। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है, ठीक। अब ये तो हो गई पहली चीज उपाय में। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सामग्रियों को कैसे कैसे अर्पित करना है ये जानते हैं। तो गुरुदेव जी यही कहते हैं कि आपको जब महादेव के मंदिर में 7 से 10 मिनट आराधना कर लिए, अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। जो आपका चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आपको माता शोक सुंदरी का स्थान दिख रहा होगा। जिन भक्तों को नहीं पता कि माता शोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, तो दाहिने हाथ में माता शोक सुंदरी विराजमान होती है, ठीक। तो आपको दाहिने हाथ में वो 71 चावल के दाने जो लेकर गए थे और 5 समी पत्र लेकर गए थे, और जिनको समी पत्र नहीं मिला तो 5 लौंग ले रखे हैं आप लोग, तो आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पे वो 2 के दोनों सामग्रियां अर्पित कर देनी है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप माता शोक सुंदरी के स्थान पर वो अर्पित करेंगे तब आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है बच्चे से रिलेटेड, जो भी समस्याएं हैं बच्चे से रिलेटेड, जैसे कि अगर वो पढ़ता नहीं है और वो पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमता है, और अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है, कॉलेज में है, नशे पत्ते की आदत उसको लगवा दिया उसके दोस्तों ने, तो वो सारी समस्या बताते हुए आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, भगवान भोले बाबा उसके बच्चे की सबसे पहले तो उसके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा उसको ग्रोथ दिलवाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रगति दिलवाएंगे, पढ़ाई में अव्वल आने लगेगा, आपकी बात नहीं मानता था वो बात सुनने लगेगा। तो भक्तों ये था पहला उपाय जो आप सबको करना है अपने बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको इस उपाय में सबसे पहले तो 3 बेल पत्र चाहिए। अब जो 3 बेल पत्र लेंगे वो कहीं से कटा पिटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल, अब जो 1 लोटा जल लेंगे वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए
और मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है, आपको जल घर से भर के लेके जाना है। कहाँ से लेके जाना है? घर से जल भर के लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए एक शहद की डिब्बी। अब जो अपने घर में आप शहद की डिब्बी यूज करते हैं मंदिर परिसर में, वही वाली आपको शहद की डिब्बी चाहिए। ठीक। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय करना किस दिन है? तो जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा, जैसे 19 जून को ये प्रदोष काल का दिन आ गया है, आप कल के दिन भी कर सकते हैं इस उपाय को। और जो भी अगला प्रदोष काल का दिन पड़ता है, अपने बच्चे के लिए आप अगले प्रदोष काल के दिन कर सकते हैं। ठीक। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना यह है कि जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे प्रदोष काल के दिन, तो आपको करना यही है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। अब आराधना क्यों करनी है, मैंने ये आपको पहले उपाय में समझा दिया है कि आपका मन अगर अशांत है, वो शांति की तरफ जाएगा और सच्चे दिल से आपकी मनोकामना निकलेगी और वो भगवान भोले बाबा तक पहुंचेगी और आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। इसलिए आपको 7 से 10 मिनट अनिवार्य है भगवान भोले बाबा का नाम का स्मरण करना। ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो 3 बेलपत्र आप लेकर गए थे, उन 3 के तीनों बेलपत्र को आपको थाली में अलग अलग करके रख लेना है। ठीक। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जो शहद लेकर गए थे, उस शहद की डिब्बी में थोड़ा सा शहद निकाल ले ढक्कन में। और अब आपको करना यह है कि जो 3 बेलपत्र का बीच वाला पत्ता होता है, जैसे आप सबको पता होगा कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो जो सबसे बीच वाली पत्ती होती है, ऊपर वाली पत्ती होती है, उसी में आपको 3 के तीनों बेलपत्र में आपको शहद लगा देना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे आप शहद लगाएंगे, वो पूरे के पूरे बीच वाले पत्ती में लगी होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा एक बूंद लगा दिया हो गया, पूरे बीच वाली पत्ती में एकदम कवर होनी चाहिए, अच्छे तरीके से शहद लगा दे। उसके बाद आपको अब करना यह है कि जो महादेव के शिवलिंग का जो जलाधारी वाला भाग होता है, जहां पर आप जल समर्पित करते हैं, वहां पर आपको 3 के तीनों बेलपत्र को, जहां से आपने शहद लगाया था, वो शहद वाले भाग से ही आपको वो 3 के तीनों बेलपत्र को समर्पित कर देना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जब आपने बेलपत्री को समर्पित कर दिया है जलाधारी वाले भाग पे, अब उसके बाद आपको जल समर्पित करना है। अब भक्तों, बहुत सारे लोगों को जल समर्पित करने का तरीका नहीं पता। इसमें गुरुदेव जी ने बताया कि जो जल अर्पित करने का तरीका होता है, और इस तरीके को आप भी जान लें कि जब भी आप शिवलिंग में जल समर्पित करते हैं, तो बहुत सारे भक्त गलती क्या करते हैं, कुछ तो बहुत एकदम बूंद बूंद अर्पित करते हैं, कुछ एकदम तेजी से अर्पित करते हैं कि उनको कहाँ जाना है पता नहीं, एकदम तेजी से जल पूरा का पूरा एक लोटा उड़ेल देंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। गुरुदेव जी इसमें बताते हैं कि आपको जो जल अर्पित करना है, इसमें आपको, जैसे आपने देखा होगा कि एक नदी होती है। ठीक। नदी एक समान धारा की तरह बह रही होती है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, एक समान धारा बनाते हुए नदी बहती है। ऐसे ही आपको जल अर्पित करना है। जब आप जल अर्पित करेंगे तो ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए, न ज्यादा धीरे होना चाहिए, एक समान धारा बनाते हुए, एक लय बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। अब जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो आपको महादेव के नाम का उच्चारण भी करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहिए। जब तक आपका पूरा का पूरा जल समर्पित नहीं हो जाता, तब तक आपको ऐसे ही करते रहना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप जल समर्पित कर देंगे, तब आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी मनोकामना है आपकी, जो भी समस्याएं हैं, तो सारी की सारी समस्याएं बोलते हुए अपनी मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांग लेना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही हैं, वो सारी की सारी समस्याएं उसकी जड़ से समाप्त होंगी और उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, और वो अपने जीवन में बहुत आगे जाएगा, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छुएगा, और कभी भी उसके जीवन में कोई ऐसा कलेश नहीं होगा जिससे वो नीचे की तरफ आए, अपने जीवन को खो दे। तो भक्तों, ये थे आज के उपाय। अगर आप अपने बच्चे के लिए उपाय करती हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।